चले, वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है। तो चलें अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। आप लोग मुझे इसको कमेंट करके बताइए। लिरिक्स 07 वेरी गुड मॉर्निंग। चले, यहाँ पर परिमेय संख्याओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? परिमेय संख्याओं की बात हो रही है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सके। p बटा q के फॉर्म को मतलब यानी कि अंश बटा हर के फॉर्म में लिखा जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए। यानी कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भिन्न, फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन p बटा q के फॉर्म में होते हैं ना। तो ऐसी संख्याएं जो p बटा q के फॉर्म में लिखी जा सके, बट एक कंडीशन और है। q क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो है, मान लीजिए आपकी संख्या ऐसे हो गई, अब आप बोलोगे भाई ये भी तो p बटा q के फॉर्म में है, तो बिल्कुल है p बटा q के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर q के फॉर्म में जीरो, q की जगह क्या है? जीरो है। और जब भी अंश में जीरो होता है यानी कि संख्या क्या बन जाती है? अनंत बन जाती है। जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो जीरो किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी संख्या को क्या बना देता है? इनफाइनाइट बना देता है। तो इसीलिए जीरो नहीं होना चाहिए कहाँ पर? हर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी संख्या p बटा q में जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, तो ये तो पता चल गया कि p बटा q के फॉर्म में जो लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं होती है। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना। चले अब बताएं कि दो परिमेय संख्याएं, मान लीजिए एक परिमेय संख्या ये है a1 अपॉन b1 और एक परिमेय संख्या ये है a2 अपॉन b2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या सही होगा? क्या इन दोनों के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होगी? केवल एक परिमेय संख्या होगी? अनंत परिमेय संख्याएं होंगी? या केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होगी? तो इसका ऑप्शन मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, कितनी? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपके पास होंगे। परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पूरा दिख रहा है। चले, क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। x और y के मान हमें फाइंड करना है। ऑप्शन देखना है कि देखें x कहाँ पर है, इस एंगल को x बोल रहे हैं, इस एंगल को y बोल रहे हैं, बाकी एंगल कुछ गिवन है हमको। ये एंगल 80 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री। ठीक है, तो आप बना लो a, इस पॉइंट को, इसको b मान लो और इसको c मान लो। एक त्रिभुज बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि देखें ये 80, ये जो 80 डिग्री का एंगल लिखा है और ये जो y है, क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं लग रहा है आपको? वीडियो साफ नहीं आ रहा। अच्छा, अरे हाँ, ये कैसे हो गया?